हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। तो क्वेश्चन वही हम लोग बताएंगे जो आपको एग्जाम में आएंगे। लगातार हम लोग जिस प्रकार गेस करते आ रहे हैं, ठीक ना, आपको मैथ हो या फिजिक्स हो, ठीक ना, केमिस्ट्री हो, हर एक सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको भी अनुभव हो रहा होगा कि किस प्रकार क्वेश्चन गेस किया जाता है नंबर 1 क्लासेस के द्वारा, किस प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 1 क्लासेस इसके लिए ही जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। कई बच्चे जो अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक ना, और नंबर 1 क्लासेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वेट करते हैं, ठीक ना, वो कोशिश वेट करते हैं कब नंबर 1 क्लासेस के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा कि हम उसे तैयारी कर सकें। तो स्टूडेंट के अंदर काफ़ी इंतज़ार रहती है, काफ़ी कमेंट्स लोग कहते हैं, ठीक ना, उसकी वजह से हम लोग मजबूर हो जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाने के लिए। काफ़ी बिजी रहते हैं, आप लोग जैसे जानते हैं कि नंबर 1 क्लासेस के द्वारा एग्ज़ाम में आपको वीडियो दिया जा रहा है बहुत ही मुश्किल तरीक़ा से, ठीक ना। तो उसका एफर्ट के लिए, ठीक ना, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे नम्र निवेदन है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतनी सारी मेहनत करके बहुत ही बिजी शेड्यूल रहने के बाद भी हम लोग आपके लिए टाइम निकालते हैं और बनाने के लिए कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग मुद्दा पर आते हैं, ठीक ना। देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन लिया गया है, कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल ऑफ 1:60 टू रीड मीटर एंड डेसीमीटर long enough to measure up to 6 meter, so the distance of 4.6 मीटर। वहाँ आपको कुछ किसी और प्रकार का यहाँ दिया रहता है, 1:60 है तो कुछ और दिया रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। एक क्वेश्चन आपको बनाने में भी आसान होगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छी रीति से देना है। कई बार आपको बता चुके हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में किस प्रकार एग्जाम देना है। यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में 2-3 लिंक डालेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक ना, और यूनिट बाय यूनिट जिसको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई हज़ार बच्चे उस वीडियो को देखे हैं, ठीक ना। साथ ही साथ आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में किस प्रकार एग्जाम देना है कि आप फेल नहीं कीजिएगा, ठीक ना। ऐसे तो बहुत कम बच्चे फेल करते हैं, लेकिन वहाँ लिखने का, आपको बनाने का तरीका बताए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हुए हैं, ठीक ना, वहाँ से आप देखिएगा। साथ ही साथ आपको यदि इस क्वेश्चन को बनाने में तकलीफ भी हो रहा है, जो क्वेश्चन लिखे हैं, तो नीचे प्लेलिस्ट भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बताइए, जो हम लोग को स्केचिंग करने का जो मटेरियल होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके बारे में लिखना है। या तो इस क्वेश्चन के अलावा एक और क्वेश्चन हो सकता है। क्या क्वेश्चन हो सकता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। हो सकता है कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम भी दिया रहेगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए रहेगा, उसका यूजेस, उसका एप्लीकेशन के बारे में रहेगा। तो क्या है कि इस इंस्ट्रूमेंट से या तो पेंसिल से, ठीक ना, यहाँ लाइन लिखे हैं, एक पेंसिल से आप नोट डाउन कीजिएगा। आप जब वीडियो देख रहे हैं तो नोट डाउन कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पेंसिल से आप, ठीक ना, इसके अलावा इसमें स्टार्ट दे देते हैं, या तो इंस्ट्रूमेंट से या तो पेंसिल से, टाइप्स ऑफ पेंसिल, ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी लिख दीजिएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? ड्रा एंड नेम द 4 टाइप्स ऑफ लाइन एंड मेंशन देयर यूजेस। मतलब 4 प्रकार की लाइन, ठीक ना, उसके बारे में लिखना है और उसका यूजेस के बारे में लिखना। आप लोग सबको जानते हैं, ठीक ना, डायमेंशन लाइन क्या होता है, ठीक ना, कटिंग लाइन क्या होता है, ठीक ना, सारा सेंटर लाइन क्या होता है, ठीक ना, सारे प्रकार के, केवल 4 प्रकार का बोला है। उसके लाइन्स लिखने के लिए उसका यूजेस कहा किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में मेंशन करना है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान। मतलब देखिए, थ्योरी बनाना तो है ही, ठीक ना, बनाने के लिए क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन जिसको बनाने में तकलीफ भी होता है ना इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, केवल आप लिख कर भी पास हो सकते हैं, इतना ईजी इसमें समझ वाला चीज़ है, ठीक ना। राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेट्रिक लाइन एंड लाइन, ठीक ना। क्या लिखा हुआ है? राइट डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक लाइन एंड लाइन। देखिए, आइसोमेट्रिक लाइन और लाइन में क्या अंतर होता है उसके बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनलिस्ट द एडवांटेज ऑफ ड्राइंग आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक ना। आइसोमेट्रिक व्यू का क्या क्या एडवांटेज है उसके बारे में हमको इनलिस्ट करना, उसके बारे में लिखना, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है,
ठीक ना, एक क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टेट द एडवांटेज ऑफ सेक्शन व्यू एंड हाफ सेक्शन व्यू। मतलब सेक्शन व्यू होने से और या हाफ सेक्शन व्यू होने से क्या क्या एडवांटेज हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए वहाँ बोला है। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, ठीक ना। 7th नंबर क्वेश्चन है, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या अंतर है उसके बारे में यहाँ बोला है लिखने के लिए। किसी प्रकार का डाउट है नहीं, बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देता है, ऐसा नहीं कि भारी क्वेश्चन देता है, बहुत ही चुटकी में आप बना सकते हैं, ठीक ना। अब क्या है, राइट डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक व्यू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक व्यू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या अंतर है उसके बारे में लिखने के लिए बोला है। तो 8 क्वेश्चन यहाँ से बता दिए हैं, ठीक ना, 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार देखते हैं, लास्ट में हम साइड होंगे, आप स्क्रीनशॉट अच्छी रीति से ले लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन दिख रहा है, क्या है, राइट द 3 सब कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के सब कंपोनेंट्स के बारे में इनलिस्ट करना है, लिखना है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक ना। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन प्रोजेक्शन एंड स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है और उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन लिखे हैं याद रखिए प्रीवियस एसबीटी एग्जाम में पूछे गए थे, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन हम लोग कहाँ से लेते हैं, एसबीटी क्वेश्चन से लेते हैं जो पिछला बार पूछा है, मॉडल सेट में रहता है, जो आपको आने के चांसेस है, ठीक ना। ड्रा आइसोमेट्रिक स्केल ऑफ 12 सेंटीमीटर ऑफ थ्रू लेंथ, ठीक ना, आइसोमेट्रिक स्केल ऑफ 12 सेंटीमीटर ऑफ थ्रू लेंथ, इसको ड्रा करना है, ठीक ना। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। ड्रा एन एवल्यूशन ऑन द प्लेन, ठीक ना, ऑफ द सिलेंडर हैविंग डायमीटर 5 और हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। इस प्रकार का एक प्रकार का सिलेंडर को, ठीक ना, जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है और हाइट 7 सेंटीमीटर, उसको क्या करना है, ड्रा करना है, ठीक ना, उसको दिखाना है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए पॉइंट इन HP एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP ड्रा प्रोजेक्शन। कितना आसान क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन, इसको साइड होने के बाद एक और क्वेश्चन जिस प्रकार आपको जो हमेशा आपको रहेगा, क्या रहेगा, ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक रहेगा, आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक रहेगा। तो एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा, थोड़ा आपको मतलब फिगर अलग होगा, लेकिन 2-3 सिंपल हम आपको हम यहाँ डिस्प्ले कर देंगे। पहले आप इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए। थोड़ी सी और फ्री हैंड स्केच के बारे में देखते हैं। देखिए फ्री हैंड स्केच के बारे में जो लास्ट में ई नंबर लिखे हैं ना, इसमें एक क्वेश्चन देता है, एक प्रकार का क्वेश्चन, एक प्रकार का फिगर दिया रहेगा और आपको कहेगा इसे आइसोमेट्रिक बनाने के लिए तो ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको मतलब देखकर ही छाप देना है, ठीक ना। आइसोमेट्रिक है, आइसोमेट्रिक फ्री हैंड मतलब स्केल उसके लगाना नहीं, जैसे आपको फ्री हैंड उस प्रकार बना। या तो आपको एक कुछ डायमेंशन दिया जाएगा कि हेक्सागोनल बोल्ट बनाइए, स्क्वायर बोल्ट बनाइए, थ्रेड बनाइए, नट बनाइए। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन एक फ्री हैंड स्केच से भी पूछता है। तो इसमें क्या क्या, ठीक ना, इस प्रकार का फिगर आपको दिया रहेगा, उसको आइसोमेट्रिक बदलना है और या तो ऑर्थोग्राफिक बदलना है। तो अभी 2 इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बच गए हैं। क्या है, ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बदलने के लिए, और साथ ही साथ जो लास्ट का यूनिट है ऑटोकैड से क्वेश्चन बचा, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद बस यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी को तैयारी कीजिए, आपको इसी से एग्जाम में आएंगे। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, हम साइड होते हैं। आप अच्छी रीति से वीडियो को हाई क्वालिटी करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपको माने फ्री हैंड स्केच के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। तो इस एक प्रकार के मान लीजिए एग्जाम्पल है, देखिए इस प्रकार का एग्जाम्पल दिया गया है। मेक फ्री हैंड स्केच ऑफ फ्रंट, टॉप एंड राइट साइड ऑफ व्यू, ठीक ना। इस प्रकार का एक फिगर दिया गया है, इसके बारे में आपको साइड व्यू इस प्रकार का, टॉप व्यू इस प्रकार का बनाना है। तो इस प्रकार का देता है, ठीक ना। ऑटोकैड से भी आपको बताएंगे। इसके पहले आपको क्या बताए थे कि ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक देता है, जैसे 2-3 प्रकार के एग्जांपल आपको डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक ना। आप उसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ड्रा आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ गिवन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इस प्रकार का फिगर दिया गया है, ठीक ना। आइसोमेट्रिक दिया गया, ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए पूछता है। साइड व्यू, ठीक ना, प्लेन व्यू, ठीक ना, सारा प्रकार के जो दिया गया है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू सब दिया गया है। आपको इसको क्या करना है, आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। मतलब मिला जुला के एक क्वेश्चन आपको
सॉलिड क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको यहाँ शो कर रहे हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब टॉप व्यू, साइड व्यू या ठीक ना फ्रंट व्यू दिया रहेगा, उसको एक साथ करके आइसोमेट्रिक बनाना रहेगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा, आइसोमेट्रिक रहेगा, ऑर्थोग्राफिक बनाना है। यहाँ तो क्लियर हो गया, किसी प्रकार के दिक्कत नहीं, ठीक ना। और उसके बारे में कुछ कभी कभी ठीक ना, और फ्री हैंड स्केच के बारे में कभी कभी सेल्फ सिलेक्टेड भी बोल देता है, तो इस सारा चीज़ को देख लीजिएगा। ऑटोकैड से कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं, ठीक ना। ड्रा द फॉलो चार्ट, ठीक ना, यूजिंग पेंटागोन, ठीक ना। देखिए पेंटागोन दिया गया है, यहाँ आपको रेक्टेंगुलर दिया रहेगा, ट्रायंगल भी दिया जा सकता है कि उसको ठीक ना यूजिंग ऑटोकैड, ठीक ना। ऑटोकैड में किस प्रकार बनेगा, 15 mm का जिसको साइड है, ठीक ना, इसके किस प्रकार उसका क्या करना है, उसको ड्रा करना है और चार्ट बनाना है, उसके बारे में ठीक ना फॉलो चार्ट बनाना है। राइट द फंक्शन, ठीक ना, टाइटल बार या स्टैंडर्ड टूल बार, किसी प्रकार के इस प्रकार का कोई टूल दे देगा, उसके बारे में फंक्शन लिखने के लिए बोल दिया जाएगा। देखिए 2 प्रकार के हम लिखे हैं एग्जाम्पल के लिए, और भी ऐसे आ सकते हैं, इसलिए आप तैयारी कीजिएगा। एक्सप्लेन एनी 5 इनपुट या आउटपुट डिवाइस इन डिटेल्स, एकदम कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। डिफाइन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कमांड, कॉपी है, ऑफसेट है, एरे है, एक्सटेंड है, ट्रिम है, इस प्रकार के कुछ कमांड्स होते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करना रहता है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है इसका कैरेक्टर या एप्लीकेशन के बारे में, ऑटोकैड का क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, ठीक ना, क्या क्या उसका अंदर कैरेक्टरिस्ट है, उसके बारे में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखें, व्हाट इज कैड, ठीक ना, और क्या रीज़न है कि इतना मतलब तेज़ी से कैड सिस्टम कैड का बढ़ रहा है। तो एक बार हम सेट हो जाते हैं, आप कैड का क्वेश्चन इस प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और यदि डिटेल यदि चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी हैं, आप वहां से लाभ उठा सकते हैं, और प्लेलिस्ट का वीडियो भी वहां लिंक आपको मिलेगा, देख सकते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक स्टूडेंट को मेरे तरफ से नंबर 1 क्लासेस की ओर से ऑल द बेस्ट, थैंक यू।